हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप है रिफ्लेक्ट नॉलेज पर। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो जेएल पेरी में पुराने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि जेएल पेरी की परीक्षा जो 2020-21 में अपनी हुई है, उसमें जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और इंडिया का जो करंट अफेयर पूछा गया है, उसके अपन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इस बात की तो गारंटी है ही सही, क्योंकि ये जो है ये पेड पीडीएफ है सर, ठीक है। ये आपको नहीं मिलेगा, ये पेड पीडीएफ है, तो ये आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, एमपी के चैनलों पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर 140 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे गए थे, और पूरी संभावना है कि ये आपसे एमपी पुलिस में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका 10 दिन चला था और एमपी पुलिस जो है वो आपका 30 दिन चलने वाला है, ठीक है। यानी कम से कम 1 महीना तो चलेगा, तो इसलिए उनको क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मिनिमम ये क्वेश्चन तो आपको पता होने ही चाहिए, और इससे आपको पता पड़ेगा कि आपको किस टाइप से एमपी करंट पढ़ना है और इंडिया करंट पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन 4 से 5 वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा एमपी करंट जो है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है अपना सर वो है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 का नया नाम क्या है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 का नया नाम है वो है सर आपका NH544। ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसा कैसा पूछा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना कि यार सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन है ना, तो आप जब जेल पेरी की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी उस टाइम का एनालिसिस देख लेना, किसी भी एमपी के चैनल का उस टाइम का एनालिसिस देख लेना, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। आपको ये तीनों क्वेश्चन ऐसे के ऐसे वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इसमें फेक नहीं है जो नहीं पूछा गया है, सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है वही कि सितंबर 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के साथ खालिस्तान के साथ स्वनिधि संवाद किया था, जो कि कोविड-19 से प्रभावित थे। तो फुटपाथ विक्रेता, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा गया था, जो पीएम स्वनिधि योजना है वो किसके लिए चलाई गई थी, ठीक है। किसके लिए चलाई गई थी? तो ये आपको पता है, स्ट्रीट वेंडर के लिए, जो अपने फुटपाथ वगैरह पर जो विक्रेता रहते हैं उनके लिए चलाई गई थी, ठीक है। तो ये कोविड-19 के टाइम, उस टाइम जो पीएम ने संवाद किया था, ये किसके साथ किया था? फुटपाथ विक्रेताओं के साथ संवाद किया था, और इसके लिए योजना चलाई थी पीएम स्वनिधि, जिसमें अपन क्या देते हैं, 10,000 रुपये का उनको इंस्टेंट लोन दिया जाता है, ठीक। अब हाल ही में वर्ष 2019 के लिए कितने एकलव्य पुरस्कार, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। डायरेक्ट इन्होंने पूछा कि एकलव्य पुरस्कार कितने मिले और विक्रम कितने मिले, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो एकलव्य पुरस्कार आपके कितने मिले थे? एकलव्य पुरस्कार मिले आपके 14, और विक्रम पुरस्कार कितने मिले हैं? 10 मिले हैं। 3 विश्वामित्र मिले हैं और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो, इसको याद रखना है ना। हाँ, ये बहुत जोरदार क्वेश्चन पूछा था जो किसी से बना ही नहीं। डोलू कुनीथा नृत्य, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्योंकि ये कभी पढ़ा ही नहीं भैया, ठीक है। तो जो डोलू कुनीथा नृत्य है, ये कहाँ से? आपका कर्नाटक से है। कहाँ से? कर्नाटक। इसको आप याद रख लेना, पूछा जा सकता है डायरेक्ट ऐसा कैसा ही, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं व्यापम में रिपीट होते हैं, देख लेना आप, ठीक है। 2017 से भी आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी थी, आपका मनरेगा था, उसमें कितने जिलों में लागू की गई थी? ये 18 जिलों में, डायरेक्ट पूछा था। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सबको पता है, 31 अक्टूबर, ठीक बात। उसके बाद आता है भैया कि फरवरी 2020 में जो राष्ट्रीय जल सम्मेलन, ये डायरेक्ट पूछा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। इसको इसी को क्वेश्चन को 2 बार पूछा था, 2 से 3 बार पूछा है। 10 दिन में इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा था अलग अलग शिफ्टों में, कि जो राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये भोपाल में हुआ था सर, ठीक है। मतलब उसी में फिर रिपीट भी करता है वो, ठीक है। 2-4 शिफ्टें छोड़ने के बाद क्वेश्चन वापस रिपीट भी डालता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा की अगर मैं बात करूँ, तो ये कौन सी प्रतिमा है जो एमपी में मिली थी? वो थी आपकी वराह अवतार। कौन सी? जो वराह अवतार है ना, वराह अवतार, इसकी प्रतिमा मिली थी आपकी एमपी में, ठीक। हाँ, और संजीवनी अपनी तरह का पहला वाहन किस भारतीय राज्य के स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की मदद करने के लिए स्थानीय स्तर पर विकसित हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश ने बनाया था संजीवनी वाहन, ठीक है। ये काय के लिए बनाया था? तो जो स्वास्थ्य कर्मी है ना, उनकी देखभाल के लिए बनाया था। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, लाल बाग पैलेस जो है वो किस नदी किनारे से? सबको पता है लाल बाग पैलेस कहाँ है? इंदौर में है। तो इंदौर में आप, अब जब आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए इंदौर से कौन सी नदी है, ठीक है। तो खान नदी है। तो लाल बाग पैलेस कहाँ होगा? खान नदी किनारे होगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। चलो, अब बात है सर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व ने एशिया गेम चेंजर पुरस्कार पुरस्कार उसने बिल्कुल ऐसे पूछे थे जो आपने कभी सुने नहीं हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिटेल हो सके ना, जितने ज़्यादा मिल सके वो ढूंढने की कोशिश करना। एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2020 जीता था किसने? विकास खन्ना ने। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये सेकंड या फिर थर्ड जो दिन एग्ज़ाम चली थी उस टाइम पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सतना के मेयर कौन है? तो सतना की मेयर है ममता पांडे,
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे सब हिल गए थे कि भैया यार कितने मेयर याद करेंगे अपन, कोई कर रहा क्या मेयर याद, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन पूछ सकता है, ठीक है। भारत में कौन सा राज्य खुशहाली विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? तो जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था आपका, ठीक है, खुशहाली विभाग बनाया था, ये मध्य प्रदेश नहीं बनाया था, सबको होता है आनंद विभाग जो बनाया था, ठीक है। कमलनाथ सरकार ने इसको बंद कर दिया था और अभी वापस में जब सरकार में आया शिवराज सिंह, तो इन्होंने वापस से स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब 16 कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत पहला भारतीय राज्य, बहुत सही है। देखो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये कृषि वस्तुओं पर ये स्टार्ट जो किया है वो किया है सर आपका केरल ने, ठीक है। केरल याद रखना, केरल इंपॉर्टेंट है इसमें। पीएम मोदी द्वारा जो अक्टूबर 2020 को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास उद्घाटन की परियोजना का नाम बताओ, जहाँ पर एक ही छत के नीचे विभिन्न राज्यों से संबंधित हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद आप खरीद सकते हो। इसको एकता मॉल नाम दिया गया है, क्या, एकता मॉल। और ये कहाँ पर है? अक्टूबर 2020 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इसका उद्घाटन किया था किसने? पीएम मोदी ने, याद रखना, ठीक है। रीवा सौर परियोजना भैया बहुत इंपॉर्टेंट, रीवा सौर परियोजना की तो बात ही अलग है। रीवा सौर परियोजना में प्रत्येक 250 मेगावाट की कितनी सौर इकाइयाँ हैं? तो आपको पता होना चाहिए टोटल ऐसी 3 इकाइयाँ हैं जो 250 की है, और ये 750 मेगावाट का क्या करेगी आपका वहाँ पर उत्पादन करेगी, ठीक है। 10 जुलाई को क्या हुआ था इसका लोकार्पण किया था किसने? पीएम मोदी ने किया था, ये बात भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा इसका जो 76% हिस्सा है सर वो जाएगा एमपी पावर मैनेजमेंट को, ठीक है, एमपी पावर मैनेजमेंट को। और जो 24% हिस्सा है वो जाएगा आपका दिल्ली मेट्रो को। किसको जाएगा? दिल्ली मेट्रो को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, कि इससे जो है वो कौन सी मेट्रो को जो बिजली सप्लाई होगी, तो ये होगी आपकी दिल्ली मेट्रो को, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखना। रीवा की गुड़ तहसील में आती है, रीवा की गुड़ तहसील में, ठीक है। शिवराज सिंह जी ने इनको उद्घाटन किया था इसका, और अभी जो है वो जुलाई में हुआ है इसका कार्य प्रारंभ। तो भैया बोस्टन 2020 के तीसरे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है सर? ओम पुरी को। ओम पुरी को जानते हैं ना, सब जानते होंगे, चाइना गेट मूवी देखी होगी। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओम पुरी जी को। ये बात स्पेशल याद रखना भाई, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाता फिर मज़ा नहीं आता है ना। 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो भैया। मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, विकलांग खेल केंद्र। विकलांग खेल केंद्र कहाँ बनाया है? विकलांग खेल केंद्र बनाया है कहाँ पर आपका? ग्वालियर में बनाया है। कहाँ पर? ग्वालियर में। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो कौन सा राज्य है वो घड़ियाल की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य बन गया है। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ है? चंबल, चंबल नदी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल है भैया, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाए यहीं पर जाते हैं, ठीक है। और अनुकूल भी यही है, चंबल में ही सबसे ज़्यादा आपको घड़ियाल मिलते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से एमपी फर्स्ट आया है। अब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 2019 में, ठीक है। अगर आप तारीख आपको याद है तो बढ़िया बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था आपका? वर्ष 2019 में हुआ था सर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप इसको याद रखना, ठीक है। अपन अगला वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को शेयर करना है और आपके दोस्तों में। देखो मतलब मैं खुद उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं पर मेरा खुद का कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ। जब मैं मेरा कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ तो यार आप भी तो देखो कि यार आप जिनको जानते हो उनको भी भेजो कि भैया हाँ तू भी पढ़, कहाँ दिक्कत है, ठीक है, तू भी पढ़। जिसका जो मेहनत करेगा वो लगेगा, देखो साफ बात है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना कि यार मैं किसी को क्यों बताऊंगा, किसी को क्यों शेयर करूँगा, मेरा कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ। जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप भी बढ़ाओ ना यार, क्या दिक्कत है। जब ईमानदारी से कुछ करोगे ना तो सही बात है, कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ भी मत सोचना, जो मेहनत करेगा वो लगेगा। इसलिए लाइक भले मत करो, कोई सी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लाइक करो मत, ठीक है, लेकिन शेयर ज़रूर करो, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। अपन इसका 3-4 वीडियो में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे यार। 140 क्वेश्चन ही तो ये कर लेंगे। इसके अलावा जो विविध करंट है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो 3 जगह से ही खाली क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। एमपी करंट में अगर मैं बताऊं तो आपको स्पोर्ट्स से बनते हैं, अवार्ड से बनते हैं, अपॉइंटमेंट से बनते हैं, ठीक है। कहाँ से? स्पोर्ट्स, अवार्ड और अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये अगर आपका बहुत बढ़िया है तो आपका 80% एमपी करंट कंप्लीट है भैया, 80% एमपी करंट। इसके बाद बचता क्या है सर? तो बचता ये है जो वन लाइन फैक्ट होते हैं। क्या? जो वन लाइन फैक्ट होते हैं ना, वन लाइन फैक्ट समझते हैं ना, कौन सी योजना कहाँ शुरू हुई है, ठीक है, कहाँ पर किसका उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर कौन सा बांध बन रहा है। ये जो विविध वाला जो पोर्शन होता है करंट का, ये बच जाता है फिर आपका 20%, ठीक है। तो आप इतना बड़ा पोर्शन ये कंप्लीट करने के बाद अपन ये वन लाइन फैक्ट कंप्लीट कर लेंगे और अपना एमपी करंट पूरा
ख़त्म हो जाएगा, मैं खुद करवा दूँगा, ठीक है। इसके अलावा देख लेना आप, मैं एक काम और कर सकते हैं अपन कि 5-10 मिनट का एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें अपन 1 महीने का एमपी करंट एक दिन में ख़त्म कर लेंगे। एक ही वीडियो में अपन 1 महीने का एमपी करंट ख़त्म कर लेंगे 2020 के सारे, मतलब कि 12 दिन, यानी कि 12 वीडियो में अपन 12 महीने ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ये मैं केवल आपकी एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, एमपी पुलिस के लिए जितना अपने को हाई नहीं पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। एमपी की योजना पढ़ लेनी है, स्पोर्ट्स, अवार्ड और अपॉइंटमेंट, अपना काम हो जाएगा भैया, ठीक है। और 1 लाइन फैक्ट में बता दूँगा आपको, ठीक है। तो बस इतना ही है, पढ़ते रहिए, अपन नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए इसको शेयर कर देना यार, मतलब जितने ज़्यादा लोग देखेंगे अच्छा है ना यार, कहाँ दिक्कत है, फिर मेहनत भी करो और फिर कम लोग देखें क्या मतलब है, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना आप, थोड़ा हिसाब थोड़ी आपकी तरफ से मेहनत कर लेना है ना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अपन।